दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई जंगल हैं जो बेहद ही खूबसूरत के साथ साथ रहस्यमय भी है। ऐसा ही एक जंगल दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल और वर्षा वन कहते हैं। इस जंगल का नाम है अमेज़न, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि धरती की कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें इसी जंगल से मिलती है। दोस्तों, इस जंगलों में अलग अलग प्रकार के मानव और जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। अब इतने खतरनाक जंगल में मानव कैसे रहते हैं और उनकी रहन सहन कैसी होती होगी? अमेज़न जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? तो दोस्तों, इन सही प्रश्नों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मैटू इफेक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अमेज़न की जंगलों में 16,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती है। इन जंगलों में करीब 39,000 करोड़ से अधिक पेड़ पौधे मौजूद हैं, जहां 25 से 30 लाख से ज़्यादा कीड़े की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इस जंगल में कई रहस्यमयी और खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। यहाँ मौजूद नदी में एनाकोंडा से लेकर पिरान्हा और बिजली पैदा करने वाली मछली तक पाई जाती है। इसके अलावा इस जंगल में पिशाच और चमगादड़ भी पाए जाते हैं, जो कई तरह से जानलेवा बीमारियां फैलाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर अमेज़न जंगल का अस्तित्व करीब 550 लाख साल पहले से है। यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इन जंगलों में दिन में भी अंधेरे छाए रहते हैं। यही वजह है कि देखने में यह जंगल बेहद ही डरावना लगता है। अगर इस जंगल में कोई इंसान अगर गलती से भटक जाए तो उसका लौटना असंभव ही होगा। इस अमेज़न के जंगलों में 500 से ज़्यादा आदिवासी प्रजातियां रहती है। इसमें से करीब 50% आदिवासी प्रजातियां ऐसी है जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को कभी देखा ही नहीं। इस फोटो से साफ दिखाई पड़ता है कि लाल कलर के यह लोग अमेज़न के घने जंगलों में तीर कमान लिए खड़े हैं। दरअसल ये लोग आसमान में उड़ रहे एक हवाई जहाज़ पे निशाना लगा रहे हैं। इन्हें लगता है कि यह एक बड़ी सी पक्षी है जो उन पे हमला करना चाहता है। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि हवाई जहाज़ होता क्या है, क्योंकि आज तक उन्होंने बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। मनुष्य चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन अभी भी धरती पे ऐसे ऐसे कोने मौजूद हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। ऐसे कबीले जो हमारी आधुनिक दुनिया से परिचित नहीं हैं। उनका खाना, रहन सहन सब कुछ वैसा ही है जैसे हज़ारों साल पहले हमारे आदिम पुरखों का था। ये ऐसी जनजातियां हैं जिनसे हम आधुनिक दुनिया में इंसानों से संपर्क नहीं कर सकते। अमेज़न जंगलों में रहने वाले इन आदिम जनजातियों के बारे में अगर पता चल भी जाता है तो भी हम लोग इनसे संपर्क नहीं कर सकते हैं। एक दूरी बनाकर ही उन पर नज़र रख सकते हैं। उनसे संपर्क इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके अंदर इतनी सारी बीमारियों के लिए टीकाकरण पहले से ही करा दी जाती है। इसीलिए हम लोग के शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आ गई होती है। लेकिन इन आदिवासी लोगों का तो कोई टीकाकरण नहीं हुई होती है, इसीलिए इन लोगों में बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है। इसीलिए हम लोग को इनसे दूरी बनाकर ही रखना पड़ता है। इसी तरह के आदिम जनजातियां भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। लेकिन इन आदिवासियों का बाहरी दुनिया यानी कि हमारी दुनिया के लोगों के साथ उनका संपर्क बढ़ गया है और वह हमारे तौर तरीके अपनाने अब शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगलों के बीच एक नदी गुजरती है, जो कि लंबाई के मामले में दुनिया की दूसरी और पानी के मामले में सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का नाम है अमेज़न। इस नदी की कुल लंबाई करीब 6,437 किलोमीटर है। यह नदी अमेज़न की वर्षा वन की तरह कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है। अमेज़न नदी लाखों साल पहले प्रशांत महासागर की ओर से बहा करती थी, लेकिन आज यह अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। इस नदी की सीमा पर ब्राज़ील, गायना, फ्रेंच गायना, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया इत्यादि जैसे देश बसे हुए हैं। इसी वजह से जब भी आप इन नदी की यात्रा करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे। इस नदी की 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिसमें से 17 नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर से अधिक है। अमेज़न नदी में 3000 से भी ज़्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है और अभी भी नई नई प्रजातियां मिल ही रही है। दुनिया के समुद्र में जितना मीठा पानी आता है, उनमें से अमेज़न नदियों का योगदान 20% से अधिक है।
सबसे रोचक बात तो यह है कि अमेज़न नदी के ऊपर आज तक एक भी पुल नहीं बनाई गई है। अगर आपको अमेज़न नदी के इस तरफ से उस तरफ जाना चाहते हो तो आपको नाव की सहायता लेनी होगी। ब्राज़ील के एक वैज्ञानिक का कहना है कि इस अमेज़न नदी के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में रियो हमजा नामक एक नदी बहती है, जो बेहद ही रोचक है। दोस्तों, अगर आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट और अमेज़न रिवर आर्टिकल अच्छा लगा तो इस चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के स्टेटस में लगाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो और देखने को मिलेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।